दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपके एक बहुत ही कॉमन से एक कन्फ्यूजन के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर आप लोगों के कई सवाल आते हैं, तो उनमें से एक कॉमन सा सवाल होता है जिसमें आप पूछते हैं कि भाई हम किस ग्रेड की पेंसिल को कहाँ पर यूज करें। ठीक, ग्रेड्स मतलब 2B 4B HP, ये सारी जो ग्रेड्स होते हैं कि किस ग्रेड की पेंसिल को हमें कहाँ पर यूज करना चाहिए। तो ये कॉमन सा आपका क्वेश्चन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो के बाद आपका ये कंफ्यूजन आई होप कि चला जाए, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ आप लोगों के सामने। और साथ ही साथ जो है मैं केवल इसमें ग्रेडिंग के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि ग्रेफाइट पेंसिल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और साथ ही साथ एक छोटी सी हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा कि इसको किसने इन्वेंट किया। हिस्ट्री काफी बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ थोड़े से पॉइंट से बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी ज्यादा देर नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर क्या मटेरियल होता है। इसके अंदर होता है ग्रेफाइट और क्ले, इन दोनों का मिक्सचर होता है, बाइंडर से मिक्स किया जाता है एंड एक स्टिक बनाई जाती है, ग्रेफाइट स्टिक। उसको एक लकड़ी के सांचे में डाल करके पेंसिल तैयार कर दी जाती है। इन शॉर्ट समझ लिया। अब यहाँ पर हम समझते हैं रोल ग्रेफाइट एंड क्ले का, जो कि समझना बहुत जरूरी है। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जो क्ले होती है पेंसिल के अंदर, इसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी क्ले की, तो पेंसिल उतनी ही ज्यादा हार्ड होगी। हार्ड इन द सेंस रफ चलेगी, और जो उसका इंप्रेशन होगा वो लाइट आएगा, यानी कि हल्का आएगा। ठीक, ये तो होगी क्ले की बात। अब आते हैं ग्रेफाइट पर। पेंसिल के अंदर जितना ज्यादा ग्रेफाइट होगा वो उतनी ही ज्यादा स्मूथ चलेगी और साथ ही साथ उतनी ही ज्यादा डार्क चलेगी। ठीक है, स्मूथ इन द सेंस कि बहुत ज्यादा हम उसको आराम से चला पाएंगे, और डार्क इन द सेंस कि उससे शेडोज वगैरह अच्छे बनेंगे। उसमें जितना ज्यादा ग्रेफाइट ऐड होता जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हम इस चीज को कुछ इस तरीके से समझते हैं। आप ये जो इमेज देख रहे हैं, इसमें इमेज नंबर 1, इसमें जो मैंने बालों को ड्रॉ किया है वो केवल HB पेंसिल से यूज किया है, यानी कि सिर्फ मैंने सिंगल पेंसिल से यूज किया है। अब वहीं पर आप इमेज 2 में देख रहे हैं, इमेज 2 में, कि मैंने इसमें जो जो पेंसिल रिक्वायर्ड थी वो मैंने सारी पेंसिल्स इसमें यूज करी है। इसमें HB भी यूज हुई है, 2B 4B 6B 8B 10B, ये सारी पेंसिल्स इसमें यूज हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर क्ले ज्यादा होगी तो परफॉर्मेंस लाइट होगी, एंड ग्रेफाइट ज्यादा होगा तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिसेंट होगी और अच्छी लगेगी देखने में। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों जो ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक अमेरिकन स्टाइल का ग्रेडिंग सिस्टम और एक यूरोपियन स्टाइल का ग्रेडिंग सिस्टम। अमेरिकन स्टाइल जो होती है वो न्यूमेरिकल होती है 1 2 3 4, एंड वहीं पर जो यूरोपियन स्टाइल होती है वो होती है HB और BH इस कैटेगरी में। तो अभी हम समझेंगे यूरोपियन को, अमेरिकन को अभी हम नहीं समझेंगे क्योंकि हम लोग यूरोपियन फॉलो करते हैं, तो हम उसी को समझेंगे। तो जो यूरोपियन जो स्टाइल आई थी, जो उसको इन्वेंट किया था, वो थे जोसेफ हार्टमैन। इन्होंने जो है ग्रेफाइट पेंसिल इन्वेंट की थी कह सकते हैं, और साथ ही साथ जो वहाँ का जो ग्रेडिंग सिस्टम था वो इन्हीं के नाम पर है। लेकिन वो बाद में आकर के HB की अलग डेफिनेशन बन गई, वो हम अभी समझेंगे। तो इस तरीके से पेंसिल जो है ग्रेफाइट का जो ग्रेडिंग सिस्टम था ग्रेफाइट पेंसिल का, वो इस तरीके से इन्वेंट हुआ था। ठीक, अब हम आगे समझते हैं कि जो HB होता है ये कहाँ किसके लिए स्टैंड करता है। H का मतलब होता है हार्ड एंड B का मतलब होता है बोल्ड। तो जो H कैटेगरी की पेंसिल्स होती हैं, H ग्रेड की भी पेंसिल्स होती हैं, वो चलती हैं हार्ड एंड लाइट। साथ ही साथ जो B कैटेगरी की पेंसिल्स होती हैं वो चलती हैं स्मूथ और डार्क। ठीक, क्लियर हुई ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि किस ग्रेड की पेंसिल को हमें किस जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो HB की पेंसिल होती हैं या फिर H कैटेगरी की पेंसिल होती हैं, इनका यूज किया जाता है ड्राइंग्स की आउटलाइंस बनाने के लिए या रैंडम स्केचेस बनाने के लिए, जिसमें आपको ज्यादा ना ही शेडिंग करनी है ना ही ज्यादा कुछ डेप्थ दिखानी है। उन जगहों के लिए हम HB या H पेंसिल्स का यूज करते हैं। इसमें एक कैटेगरी F की भी होती है जो कि बहुत ज्यादा फाइन टिप होती है। ठीक, ये सारी जो पेंसिल्स होती हैं ये आउटलाइंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम इनसे आउटलाइंस बनाते हैं HB कैटेगरी की पेंसिल से या H कैटेगरी की पेंसिल से, तो इनको हम बाद में आराम से इरेज कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम B कैटेगरी पर। तो जो B कैटेगरी की पेंसिल होती हैं जो मैं इनका इस्तेमाल करता हूँ, इसमें मैं इनको 2 कैटेगरी में बांटूंगा, 2 नहीं एक्चुअली 3 कैटेगरी भी बोल सकते हैं।
तो जो मैं 2B और 3B इनका यूज करता हूँ मिड टोन्स बनाने के लिए, ठीक है, स्केचेस की मिड टोन्स बनाने के लिए मैं इसका यूज करता हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी आगे की ग्रेड्स की, यानी कि 4B, 6B और 7 का आई गेस मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं 4B एंड 6B ज्यादा यूज करता हूँ। तो इनका जो यूज करता हूँ वो मैं यूज करता हूँ इसमें शेडोज डालने के लिए, ठीक, ज्यादा डार्क शेडो नहीं, बहुत हल्की शेडोज जो होती हैं उसको दिखाने के लिए मैं 4B एंड 6B का यूज करता हूँ। एंड उसके बाद आती है 7B, 8B, 10B या AA की बारी। तो इन पेंसिल्स का यूज करता हूं मैं बिल्कुल एकदम डार्क शेडोज बनाने के लिए, या बहुत ही ज्यादा जो डार्क एरिया है, जैसे कि हम बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं या आई बॉल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो इनके लिए जो है मैं 8B, 10B, 7B या AA इन पेंसिल्स का यूज करता हूँ। इसका फटाफट से ये एग्जांपल देखिए, ये मैंने ड्राइंग करी है जिसमें कि मैंने HB का यूज किया है इस ड्राइंग की आउटलाइंस बनाने के लिए। वहीं मिड टोन्स वो होती हैं जो कि शेडोज से पहले होती हैं, या यूं कहें कि शेडोज एंड हाइलाइट्स के बीच में जो होता है वो मिड टोन होता है। तो मैं 2B या 3B से मिड टोन्स फिल करता हूँ, ठीक। तो मैं इसके बाद बढ़ता हूँ आगे, जो मैंने 4B एंड 6B का यूज किया है वो किया है इसमें मैंने शेडोज ड्रॉ करने के लिए, ठीक। अब उसके बाद हम आते हैं इसके जो मैंने जो एकदम डार्कर शेडो है उसके लिए मैंने यूज किया है इसमें 8B एंड 10B का, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिए कि किस तरीके से हर ग्रेड की पेंसिल को एक अलग अलग पर्पज से यूज किया जाएगा, ठीक। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को शेड करना चाहते हैं उसके लिए यही रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है ना। अब रही बात बी पेंसिल की, बी पेंसिल से ही क्यों शेड की जाती है? बी पेंसिल से शेड करने का सिंपल सा लॉजिक ये है क्योंकि वो सॉफ्ट होती है, इस वजह से वो स्मज भी अच्छे से हो जाती है, हम उसको अच्छे से फैला सकते हैं अपने ड्राइंग में। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम ग्रेडिंग सिस्टम को समझ सकते थे, जो कि मैंने अपनी कोशिश करी आप लोगों को समझाने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है या यूं कहें कि आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सबको सीखने का मौका मिलना चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कंफ्यूजन है तो आप मेरे को जो है इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज कीजिए, वहां पर मैं आपके जो है सवालों का जवाब जरूर दूंगा। और अगर गुंजाइश रही तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और ड्रॉ करते रहें। नमस्ते।